हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पता है कि आपको, तो ये जो आज की क्लास है ये भारत के बाघ अभ्यारण्य को लेकर है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं और इसकी जो अभी हाल ही में सर्वे हुआ है उसमें भारत में कितने टाइगर हैं और कहाँ कहाँ पे ये कितने कितने हैं, तो ये सारी आज बात डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहें। पहला जो है, पहले तो आप लोगों ने जिसने भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है उसको लाइक कर दें, ठीक है। और जो पॉइंट या जो भी चीज़ आपको नोट करने लायक लगे वो आप बिल्कुल उसे नोट करें। बाघ संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। वर्तमान में 2020 में भारत के बाघ अभ्यारण्यों, ये गलत लिखा है, बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? 50। तो अगर पेपर में आएगा कि बताइए भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो आंसर हो जाएगा 50। अगला पॉइंट मिलता है कि भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए 1973, ये ज़्यादातर क्वेश्चन टीईटी में पूछा जाता है, यहाँ याद रखना। और ये यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन होंगे जैसे डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है या उससे संबंधित, और फिर आपसे मैचिंग करवाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि टाइगर रिजर्व जो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। पहला पॉइंट, टाइगर की शुरुआत की गई थी, इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्यों को संरक्षित किया गया। कितने? 9 को, 1973 में। चलिए अब उनकी हमको चर्चा करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पहला है असम में। पहला है असम में कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, मानस, ये दोनों आपने पढ़े थे। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहा है, दिल्ली पुलिस में भी ये औरंग पूछा जा चुका है, नामेरी। तो आपको असम के लिए ये दोनों याद रखने हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे। औरंग, औरंग कहाँ है? असम में है, और ये कैसा है? टाइगर रिजर्व है। क्लियर? इनमें इनकी टाइगरों की संख्या भी लिखी है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में नाम दफ़ा आपने पढ़ा ही होगा, कमलांग और पाकुई, ये दो ध्यान पर रखेंगे। इसमें से पाकुई दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है, तो दो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। इसका विस्तार कहाँ है? तेलंगाना में भी फैला हुआ है, याद रखना। ये क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश में है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करने वाले हैं। आगे बात आती है बिहार। बिहार में जो है वाल्मीकि है। छत्तीसगढ़ में कौन है? इंद्रावती है। और अचानक मार उदंती है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ का है। आगे आता है सीता नदी, ये भी है, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है झारखंड। झारखंड में एक है जिसका नाम है पलामू, ठीक है। झारखंड का है पलामू। कर्नाटक का बांदीपुर, आपको पता ही होगा, ये टीटी में पूछा जा चुका है। नागरहोल पूछा जा चुका है। भद्रा दामदेनी, ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन नागरहोल इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जो मैंने कहा स्टार पॉइंट है, तो वो पेपर में अधिकतर बनते भी हैं, ठीक है। अगला है इसका एक और है विलीगिरी। ये विलीगिरी जो नीलगिरी पर्वत से रिलेटेड है, वहीं के आसपास है, ठीक है, विलीगिरी। अगला है केरल। केरल कहाँ है? पता ही होगा, पेरियार, केरल का पेरियार। और पंबिकुलम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पारबिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे यूनिक है जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और यही पेपर में अधिकतर बन जाते हैं। मध्य प्रदेश ना पढ़ा हो तो फिर बेकार है, क्योंकि इसे टाइगर स्टेट भी के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पैंच, संजय डोगरी। यहाँ पे आपको याद कितने करने हैं? आपको पैंच याद करना है, कान्हा याद रखना है और पन्ना याद करना है, ये 3 आपको वेरी इंपॉर्टेंट रखना है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सह्याद्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है सह्याद्री पश्चिमी घाट से पूछा, नहीं, उसने ये भी पूछा है कि ये बाघ अभ्यारण्य है या नहीं। मेलाघाट बिल्कुल। पैंच तो आपको पता ही होगा, ये मध्य प्रदेश, एमपी और एमएच की सीमा पर है, तो पूछा जा सकता है कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो पैंच। तदोबा, ये भी पूछा जाता है, तदोबा। एक बार में हम कह सकते हैं, एक बार इसको नज़र मार लेंगे आप लोग पेपर से पहले, तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है मिजोरम का डंपा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान का है रणथंभौर, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का। और मुकुंदरा हिल्स, 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ की आपको पूरा डाटा याद रखना पड़ेगा। अगला है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, अमानगढ़, राजा जी। राजा जी को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सेप्शन में रखेंगे, क्योंकि ये यूके और यूपी की सीमा पर आता है, इसलिए इसको राजा जी उत्तराखंड का ही माना जाता है आपको। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के आपको 3 याद रखने पड़ेंगे। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी, ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने बताया भी है,
और आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कौन सा है? बुक्सा है। बुक्सा यहाँ की जनजाति थी, उसी से संबंधित है। सुंदरबन यहाँ का डेल्टा भी है जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति भी है, तो सुंदरबन। उड़ीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिमलीपाल। सतकोसिया नया है, ध्यान रखना है इसको। सतकोसिया ना भी पूछा जाए कोई दिक्कत ना, इतना आप उसको फोकस नहीं करना, लेकिन शिमलीपाल आपको याद रखना पड़ेगा, उड़ीसा में है। अगला कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का कालकड़ मुंदुथुरई को आप 5 स्टार पॉइंट में रखेंगे। आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मुंदुथुरई को लेके ही है। अगला है आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई ऐसा लगता है सर ये केरला की है, लेकिन ये अन्नामलाई जो पर्वत है वो केरला का है, लेकिन तमिलनाडु में क्या है? ये बाघ अभ्यारण्य है। अन्नामलाई एक पर्वत श्रेणी है जो किसकी है? हिमाद्री सह्याद्री की है, मतलब पश्चिमी घाट की है। अगला है मधुमलाई, अन्नामलाई मधुमलाई, ठीक है। और ये है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम। एक बार इसको देख लेंगे, बस उतने में आपको हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैप के जरिए आप देख सकते हैं। ये जो मैन है, जैसे जिम कार्बेट है, राजा जी है, दुधवा है, पीलीभीत है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि अभी हाल में देखा, कहाँ पे था वाल्मीकि? आपका बिहार में था। बुक्सा आपने देखा भी, औरंग देखा असम का, है ना। तो इसको देख एक बार देख लेंगे नज़र से। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की चैनल आपको पता ही होगा, बरदायनी एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इसलिए इसको आप डाउनलोड जरूर कर लें। बरदायनी एकेडमी नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था वो ये है। कालक्कड़ मुदुथुरई क्या है ये? यह भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व है। जैसे कि ये भारत का मैप है तो यहाँ पे सबसे नीचे यही बना हुआ है। तो ये पेपर में बन सकता है कि बताइए भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? कालक्कड़ मुदुथुरई। तो हम लोग अभी देखे थे कहाँ पे है ये, तो आपको दिख रहा होगा, ये मैप के जरिए थोड़ा दिखाना चाहते हैं, ये है, ये है। तो सबसे दक्षिण में, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। अभी हाल हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालक अच्छा, ये 2 बार कॉपी हो गया, कोई नहीं। अगला है, इसके बारे में हम लोग बात करे थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। पहली बात तो यही बनेगी कि भारत का प्रथम प्रथम राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्ष 1935 में रामगंगा नदी उत्तराखंड क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मॉलकॉम हैली, याद रखना, गवर्नर का नाम क्या है? मॉलकॉम हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया। तो पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था? तो मॉलकॉम हैली के नाम पर। और पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। या रामगंगा किस नदी के तट पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो रामगंगा नदी के तट पर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब 1947 के बाद, इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो याद रखना, ये बहुत से फैक्ट हैं जो ध्यान रखने हैं। वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट का नाम पर ही, जिम कॉर्बेट के नाम पर भी इनका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये भी जिम कॉर्बेट भी एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम पर भी ये रख दिया गया था। ये जिम कॉर्बेट नाम क्यों पड़ा है? तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पर पड़ा है, जिम एडवर्ड्स कॉर्बेट। बहुत बहुत फैक्ट हैं जो आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ ही लेंगे, इतने में आपको एमसीक्यू बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, हमने अभी चर्चा की थी इसकी, कि ये उत्तर प्रदेश में है, जो उसको देखना था लास्ट में। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, याद रखना। अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे दक्षिणतम मदुरई जो आपका तमिलनाडु का है। जिम कॉर्बेट सबसे पहला है, और यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि किस पहाड़ियों में है, तो नल्ला मल्ला पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं, आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। तो जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये आपका नल्लामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अगला क्या है? तो पैंच। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा नागार्जुन, सबसे छोटा पैंच, सबसे छोटा पैंच कहाँ है? एमएच और एमपी की सीमा पर, एमपी की सीमा पर, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा, देखा हो काजीरंगा असम का। यह विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहीं पे, सबसे ज़्यादा, तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो समझ पछताओगे, इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देख के नोट जरूर कर लेना। चलिए अगला है नामदफ़ा। नामदफ़ा से क्वेश्चन क्या बनता है? यह बाघ रिजर्व विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। हमने देखो सबसे दक्षिणतम देखा, सबसे बड़ा देखा, सबसे छोटा देखा, सबसे जनसंख्या घनत्व में देखा, और मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अब देख रहे हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित। एक बार नहीं, एक बार में तो ये याद होता नहीं है, इसलिए 2 बार देखेंगे। नामदफ़ा अरुणाचल प्रदेश का है, और यह बाघ रिजर्व विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलिए मध्य प्रदेश से क्वेश्चन क्या बनता है? इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सिर्फ कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार।
29 जुलाई को दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। टीटी में कुछ पूछा जाए क्वेश्चन है कि बताइए टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। उससे उससे एक दिन पहले यह रिपोर्ट जारी की गई है, तो और की किसने, तो प्रकाश जावड़ेकर ने। तो यहाँ से बात आ सकती है कि प्रकाश जावड़ेकर हैं कौन, तो इसको अगर आपको पता है तो आप बताएंगे उस समय कौन थे, अब कौन है। ठीक है। कहा गया कि बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि हमारी प्रकृति ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, भारत को अपने बाघों की संख्या पर गर्व है। देश में आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आज ये वीडियो है, किया कि दुनिया की 70% बाघ आबादी भारत में निवास करती है या भारत में है। तो पेपर में पूछा गया था पीसीएस की फर्स्ट शिफ्ट में, जो फर्स्ट पेपर था ना ए सीट में, उसमें पहले क्वेश्चन था कथन कारक को लेके कि देश में बाघों की संख्या है वो 30% है, लेकिन नहीं, वो गलत था, क्योंकि भारत में कितनी है, 70% है। ध्यान रहेगा इस चीज़ को। मतलब पूरे विश्व के जो जितने भी बाघ हैं उसमें 70% भाग तो भारत में ही पाए जाते हैं, ये इसका मतलब था। ठीक है। तो हमने दो फैक्टर यहाँ पे देख लिए, एक कौन सा, टाइगर डे कब मनाया जाता है, और दूसरा भारत में कितने प्रतिशत बाघ हैं, विश्व के 70% बाघ हैं। ठीक है। कुछ ये डाटा हैं जो आपको थोड़े से कभी कभी देख लेने हैं, कि जैसे कि ये कैमरा ट्रैप जो एक लेडार करके एक जो चली है प्रोसेस, उसके ज़रिए इसको पता किया गया था, और इसमें कितने बढ़ गए हैं ये सारा डाटा लिखा हुआ है, इतना भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत में पहली बार हमने लेडार सर्वेक्षण तकनीकी का प्रयोग किया। पूछा जा सकता है कि टाइगर का जो सर्वेक्षण हुआ है हाल ही में, वह किस तकनीकी के द्वारा हुआ था, लेडार तकनीकी। आप इसको यूट्यूब या गूगल पे करके देखें, इसमें थोड़ा सा जैसे कि नेगेटिव फ्रंट होते हैं ना फोटो के, उसी तरह से इसमें दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके अलावा क्या किया गया सर्वे में, इसमें 500 शेर बताए गए हैं और 30,000 हाथी भी हैं और एक सिंग वाला गैंडा भी 3,000 हैं। इसलिए हमारी जो सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, ये सब डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा यूपीएससी लेवल से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा के मैदानी भागों में बाघों की संख्या 12 वर्षों में 257 से बढ़कर कितनी हो गई है, 646 हो गई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, संख्या कितनी बढ़ चुकी है, 12 वर्षों में 646 हो गई। ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है पेपरों में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट में क्या हुआ है, पश्चिमी घाट में 402 से बढ़कर 981 हो गई, मतलब कह सकते हैं डबल से भी दूनी हो गई है। पेपर में आ सकता है कि पश्चिमी घाटों में बाघों की संख्या अपनी संख्या की दोगुनी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, ये क्वेश्चन आपका अपनी जगह पे सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों में 100 से बढ़कर ये कितने हो गए हैं, 219 हो गए हैं, तो ये भी डबल से ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए पूर्वोत्तर भारत में पिछले 12 वर्षों के आंकड़ों में बाघों की संख्या लगभग 3 गुनी हो गई है, लेकिन नहीं, कितनी हुई है, 2 गुनी हुई है। ऐसे क्वेश्चन आपको। चलिए वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं आप इसको नोट कर लिए हों तो बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।